Hello class 6, this is your subject computer and today I am going to teach you chapter number 1. As you can see, this is your computer book. Now as you can see on your screen, this is your chapter number 1, understanding the computer languages. Okay, as we know, computer is a machine that cannot do the work by its own. It needs some instructions उसको चाहिए अपने वर्क्स को काम पूरा करने के लिए, और जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उनको बोला जाता है प्रोग्राम. और जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग बोला जाता है उसे. ओके, and the person who writes the program, इनको बोला जाता है जो प्रोग्राम को लिखते हैं प्रोग्रामर. and these programs are written in the specific languages होती हैं जिनको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और उन्हीं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. and they act as a communication टूल बनता है बिटवीन द प्रोग्रामर एंड द कंप्यूटर. ईच लैंग्वेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं एंड स्पेशल सिंटैक्स होता है टू ऑर्गेनाइज करना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को. और जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में अंडरस्टूड होता है, लाइक देखिए आपके कोबोल एक आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आपके कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर उसको जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर को दे रहा है, और कंप्यूटर उसका फिर आउटपुट किसको पास कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही प्रोग्रामर को मिल रहा है. ठीक है. एंड दीज कंप्यूटर लैंग्वेज एज यू कैन सी, इसमें दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है. लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे बोला जाता है LLL. ओके, एंड हाई लेवल को HLL बोला जाता है. लो लेवल में आपकी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, एंड हाई लेवल में प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ओके, नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस आर क्रिएटेड अंडर अकॉर्डिंग टू द इंटरनल सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, और जिन्हें बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. बिकॉज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम राइटिंग जब प्रोग्राम की हो रही होती है तो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर विच इट इज बीइंग, किसके लिए उसको लिखा जा रहा है, एंड नीड्स, जिसको क्या नॉलेज चाहिए होती है इंटरनल काम को करने के लिए, जो अंदरूनी काम हमारे कंप्यूटर कर रहा है. A program written for one type of computer will not run on another type of computer में वो काम नहीं करेगा. लो लेवल लैंग्वेज क्लासीफाई किस में होती हैं, एज आई टोल्ड यू, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, एज यू कैन सी योर स्क्रीन ऑल्सो. नाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द सीक्वेंस ऑफ, कौन से सीक्वेंस वो समझता है, जीरोज एंड वंस की में, जिसे ऑफ बोला जाता है, जीरो बोला जाता है ऑफ, और वन इज ऑन, एंड जीरो एंड वन आर कॉल्ड, जीरो और वन को बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है. ओके, एंड इस लैंग्वेज में जो यूज करती है लैंग्वेज जीरो और वन के डिजिट्स को, उसे बोला जाता है मशीन लैंग्वेज. एंड इट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, and these language was very difficult considered. ठीक है. and for example it shows and एक जैसे आपको स्क्रीन पे 110011 ये आपका दिखाई दे रहा है ना, that is a language जिसमें हम मशीन को काम दे रहे हैं और वो हमें फिर उसको काम करके देगा प्रोग्रामर को. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस. क्या होती हैं फायदे. इट इज कंसिडर्ड एज इसको फास्ट लैंग्वेज बोला जाता है, कंसिडर किया जाता है, ताकि वो हमारे काम को जल्दी समझ ले और हमें जल्दी से उसका रिजल्ट शो कर दे. सेकेंड वन इज योर, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर की मशीन लैंग्वेज में जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद अपने लैंग्वेज में ले लेता है, कन्वर्ट कर लेता है. ओके, एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या है. इट इज रिटन फॉर वन कंप्यूटर, और वो अगर एक कंप्यूटर के लिए लिखा है तो वो दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं करेगा. ओके, ये इसका नुकसान है. And next one is your finding the errors and removing them are very difficult in machine languages में किसी error को ढूंढना और उसको remove करना बहुत मुश्किल काम होता है. Okay, and next one is your assembly language. It is also a machine पे dependent है ये वाली language भी. Selected words instead of strings of 1 zeros and ones, these words are called mnemonic कोड्स बोला जाता है जिन्हें. ठीक है. एंड राइटिंग द प्रोग्राम्स इस लैंग्वेज में लिखने के लिए इज सिंपल बिकॉज रिमेम्बरिंग दीज कोड्स इज इजी.
इसकी तरह बाइनरी डिजिट्स की तरह इन कोड्स को भी याद करना इजी रहता है. The knowledge of internal working of a computer is necessary for writing the programs in this language and this program is translated. अब इस प्रोग्राम को क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में ताकि उसके अकॉर्डिंग वो काम कर ले. और ये काम किया जाता है किसके थ्रू, असेंबलर के थ्रू. असेंबलर यानी जो इसको असेंबल कर रहा है, ठीक है. एंड नीचे देखिए आपका प्रीशियस फैक्ट क्या है, असेंबली लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड इन डॉस में, जिसे बोला जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बाय यूजिंग डिबग कमांड से इनको यूज किया जाता है. ओके क्लास. एंड एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि लर्निंग एंड यूजिंग of this language is very easy as compared to machine language, ठीक है. और you can easily remember भी रख सकते हैं इनके कोड्स को इंस्ट्रक्शंस के लिए. as I told you ये फाइंड कर सकता है क्या कोई भी एरर है या उसको रिमूव भी कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ओके. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नुकसान मतलब. And the first one is a program written for one computer will not run on another. जो पहले था वही इसमें भी disadvantage. And programs are too long, so they take time for writing में काम भी काफी टाइम भी काफी लेता है written में, ठीक है. And next one is your high level language क्या है. ओके. एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर द मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, जरूरी नहीं है मशीन की जरूरत. दे यूज सम सेलेक्टेड वर्ड्स और सिंबल यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को देने के लिए. और राइटिंग प्रोग्राम्स इन लैंग्वेजेस में इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेजेस में. बिसाइड्स दिस यू कैन फाइंड और रिमूव एरर इन अ वेरी सिंपल वे में. आप एरर को ढूंढ भी सकते हैं हाई लेवल में और उसको ठीक भी कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी. एंड सारे प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में, बिकॉज जहां आपको कन्वीनियंस इतनी सारी मिल गई है तो आप किसको यूज करेंगे, ऑब्वियसली आप हाई लेवल को यूज करेंगे. एंड दिस लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर की हेल्प से या इंटरप्रेटर की हेल्प से. बिकॉज आपका कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है एंटायर प्रोग्राम को एट अ टाइम एंड मेक्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और इंटरप्रेटर क्या होता है, इट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, एक लाइन उसके बाद नेक्स्ट लाइन. द इंटरैक्शन यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग. इस तरीके से जैसे आपको नीचे में बैक साइड में नीचे लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे काम करेगा ये. लाइक एक प्रोग्रामर है, उसने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या किया है, सोर्स ऑफ प्रोग्राम दे दिया और कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने काम किया और उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना दिया और वो कहाँ चला गया, कंप्यूटर में चला गया. ओके क्लास. And this language are classified into two categories. First of all is procedure oriented language, next one is problem oriented. तो procedure में oriented language क्या होते हैं, it emphasize the working procedure को और define करता है सारे steps को ताकि किसी काम को perform किया जा सके. और ये sequence है जो काम करने का relevant होता है in such type of programming में. And these programs are based on flowchart पे based होते हैं या algorithm पे. ओके. एंड थर्ड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो इसी में यूज की जाती हैं. लाइक आपका सी है, सी कोबोल हो गया, बेसिक, ये सारे आपके लैंग्वेजेस के नेम हैं. फॉर्ट्रान हो गया एंड पास्कल आल्सो. ओके क्लास. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक आपको ऊपर देखो पर्टिकुलर टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे. किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट करेंगे आप किसी भी काम को करने से पहले आपने 1 किया पूरा, देन आप किस पे जाएंगे, ऑब्वियसली दूसरा, उसके बाद जो काम करना है आपने उस पे गए, आप टास्क 2 पे गए, देन आप टास्क 3 पे गए. और जब आपके वो तीनों काम प्रिपेयर हो गए तो आप क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे ऑब्वियसली. ओके. तो इस तरीके से यू विल बी कंप्लीटिंग प्रोसीजर एक बना के हम एक तरीके से काम करेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर वाला. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम ओरिएंटेड. दीज लैंग्वेजेस डू नॉट एम्फेसाइज, यानी किसी काम पे जोर नहीं देते स्टेप वाइज, बट फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ डिजायर्ड आउटपुट. जिस तरीके से निकल जाए, कोई जरूरी नहीं है इनको कि कोई एक प्रोसीजर होना जरूरी है. ओके. लाइक
Procedures are also defined for doing various tasks just to need mention them according to the requirement के accordingly. आपकी इस प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में कौन कौन आता है? विजुअल बेसिक, विजुअल C++ एंड ओरेकल एंड SQL ऑल्सो. लाइक आपके नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है, मेंशन द प्रोसीजर्स एंड मेंशन द प्रोसीजर या स्टेटमेंट को मेंशन करिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट हमें किस तरीके से लेना है. ठीक है, एंड उसके बाद हमें जो डिजायर्ड आउटपुट मिला है वो हमारा इसी के तौर पे हो जाएगा. ओके, नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या हैं? इट कैन बी लर्न्ड अकॉर्डिंग टू द These programs can be learned comfortably. इनको लर्न किया जा सकता है बिकॉज दे यूज सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं. ओके, एंड द प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर, दूसरे पे भी वो रन हो सकता है प्रोग्राम. और एरर्स भी इसको फाउंड करना, रिमूव करना कम एफर्ट लगता है. ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है इसके? These cannot manipulate the resources of कंप्यूटर का नहीं करते मैनिपुलेट ये, एंड these are not understood by the computer directly. तो execution of programs takes more time, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, and compiler based programs will not run till they are error free. Okay, and few high level languages हमारी लाइक मैंने आपको बैक साइड में भी बताया था, there are basic, COBOL, Logo and C also. Now basic is, इसकी फुल फॉर्म आपको आ सकती है, लर्न करनी आपको ज़रूरी है. कोबोल की बेसिक की क्या है आपकी? बी फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके, एंड इट इज़ अ फेमस लैंग्वेज है जो इन्वेंट की गई थी थॉमस कोट्सकी का एंड जॉन कैमिनी इन 1964 में. और इट इज़ टफ टू द स्टूडेंट्स को ड्यू टू इट्स ईजीनेस के कारण बच्चों के लिए ये बच्चों को पढ़ाई जाती थी. एंड देयर आर मेनी वर्जन्स, इसके बहुत सारे, GW बेसिक, Q बेसिक एंड बेसिक का ऑल्सो. ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कोबोल. कोबोल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये भी 1959 में इसका डिस्कवर किया गया था. इसको बिजनेस पर्पसेस के लिए इसमें इनपुट डाला जाता था एंड आउटपुट इन लेस टाइम, बट कैन नॉट डू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इसमें नहीं की जाती थी. इसके हमारे वर्जन्स मेनली कौन कौन आए थे? NC कोबोल, कोबोल 74, कोबोल 84. ओके, नेक्स्ट वन इज लोगो. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, and it was discovered in 1967 में, and it was designed for the children के लिए to understand the programming concept क्या है, और उसको फिगर के रूप पे उन पे बच्चों के थ्रू टर्टल के बेसिस पे उनसे प्रोग्रामिंग करवाई जाती है. एंड यू कैन मेक द पॉलीगन्स बना सकते हैं इससे, सर्कल एंड लाइन एंड मेनी अदर शेप्स बना सकते हैं, और बच्चों को भी लोगों की स्टडी करवाई जाती है लोगों के माध्यम से. ओके, एंड द नेक्स्ट वन है C. C इज अ मॉडर्न लैंग्वेज है जो डेनिस रिची के द्वारा एंड केन थॉमसन के द्वारा 1973 में बेल लेबोरेटरीज में इसको रेडी किया गया था. इट इज अ पावरफुल एंड द फ्लेक्सिबल लैंग्वेजेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इसमें यूज की गई थी. ठीक है, एंड इट इज पॉपुलरली यूज्ड बाय द पर्सनल कंप्यूटर में बहुत प्रोग्रामर थे वो उसको बहुत यूज करते थे बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर प्रोग्राम था written in C, was a Unix operating system और इसको यूज भी बहुत किया गया. ओके, and this is your answer key of your question number A. Question number B is your true false, and question number B second is your fill in the blanks. You have to complete these fill in the blanks, and question number C is your short answer type questions. You have to complete it first, and this is your remaining third and fourth. And question number D, answer the long answer type questions are there. First answer is there, second, 3 and fourth answer is also there. You have to complete these answers in your notebooks also. Okay class.